Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. So let's go for now continuity. लिमिट में हमने पिछली बार प्रूफ किया था ना, वी हैव प्रूव दैट मोनोटोनिक फंक्शन एट एनी पॉइंट LHL RHL बोथ एग्जिस्ट. प्रूफ किया था ना. एंड यू हैव आइडिया अबाउट अपर लिमिट लोअर लिमिट एज वेल. व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ सुप्रीम ऑफ. ठीक है. व्हेन x belongs to cube minus when x belongs to cube complement minus. मतलब नेगेटिव रैशनल्स और नेगेटिव इरैशनल पे अलग डिफाइन कर दिया हमने. ठीक है. 0 when x इक्वल टू 0. कोई दिक्कत नहीं. नहीं. अगले साल तक लिमिट बढ़ा दें. सब बताओ. इससे इनको दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट राइट, अपर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट, लोअर लिमिट फ्रॉम राइट, लोअर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट. दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. जैसे लिमिट भी हमारे पास ना देखा हो गया, लेफ्ट लिमिट होती है, राइट लिमिट होती है. लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट दो लिमिट होती थी. जब ये इक्वल हो जाती थी तो हम बोलते थे वो लिमिट है. ऐसी अपर लिमिट भी दो होती है, लेफ्ट अपर लिमिट एंड राइट अपर लिमिट. अब जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो कहते हैं अपर लिमिट एग्जिस्ट. ये लेफ्ट अप राइट अपर लिमिट, ये कहां गया, ये राइट लोअर लिमिट, ये. अब अगर ये और ये ठीक है इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों ना, ये दोनों नहीं, थमा 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 थमा. लिमिट की किसी बात करती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं. फंक्शन अगर बाउंडेड है, फंक्शन अगर बाउंडेड है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब हमेशा एग्जिस्ट करता है. इसमें ये कुछ कुछ मामला वैसा है सीक्वेंस का. ये मैंने शायद आपको लिखाया नहीं है, नहीं लिखाया था. अच्छा, तो ये सिंबल तो समझ में आ रहा है ना, किसी पॉइंट पे सिंबल यूज कर सकते हैं. इनका मतलब समझा देता हूं. आप एक क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, अब कभी भी आ सकता है, उनको लाच आ गया है. ठीक है. वो आसान क्वेश्चन आया था कि वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी. हाँ, तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे ना, तो ये सारे इक्वल होते हैं और लिमिट के बराबर. इफ यू नो लिमिट एग्जिस्ट देन दे ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू द लिमिट. तो अगर वो पूछ बैठे ये यहां से मान ली किसी कि लिमिट x टेंड टू 0 है ना, ये fx ले ले, वो आपको fx दे दे, x साइन 1/x रूट मॉड, ताकि लेफ्ट भी आ सकूं, पर्पसली मॉड लगाया, रूट मॉड x इंटू साइन. ये मॉड क्यों लगा रहा हूं, ताकि मैं लेफ्ट राइट दोनों से बात कर सकूं, इंटू साइन 1/x. ठीक है. इंटू कॉस 1/x. ठीक है. डन. अब इस फंक्शन में वो पूछे अगर लिमिट x लिमिट दिस f0 प्लस, मतलब राइट अपर लिमिट, f0 माइनस, और यहां
और ये इसमें ये राइट अपर लिमिट, ये राइट लोअर लिमिट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, नहीं करती इसकी लिमिट एग्जिस्ट। दिस होल मॉड इज लेस देन लॉग मॉड एक्स और नॉट, खत्म। अब क्या रह गया, लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन स्क्वायर। डेल्टा क्या आ गया मेरा, ये लो डेल्टा हो गया 0। दिस लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू 0। दिस लिमिट दिस मॉड इज 1 लेस देन 1, तो अकेला क्या बचा, रूट मॉड एक्स ओनली। ठीक है, अब रूट मॉड एक्स को हमें दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन, यानी हमें यह दिखाना है, ये डेल्टा हो गया मेरा। अगर रूट एक्स दिस लेस देन दिस डेल्टा, रूट मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन, और वही चाहिए होता है हमको, दैट इज मॉड एफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, सो लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी लिमिट एक्स करें तो ये कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये माइनस इक्वल टू 0, और यहां पर ये अपर, और ये एफ, ये भी 0 आएगा। ठीक है, समझ गए। ये एक्चुअली मामला किसका है, जब इक्वल है तो फिर इक्वल आ रहा है, ये निकालते कैसे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हाउ टू फाइंड, रूल बना सकते हैं आप लोग, रूल फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, उसमें कुछ हमको काम करना था, इसलिए उस दिन हमने ब्रेक कर लिया था। जो ये आइडिया हम दे रहे हैं, ये मेरा ही आइडिया है, मिलेगा भी नहीं बुक में, ओफो, डिप्स एकेडमी स्पेशल। ठीक है, ठीक है। सी वो डेफिनेशन देने को वो वाली डेफिनेशन दे दो, नॉर्म डेल्टा, फायदा नहीं है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला आपको, आप तो बस ऐसे कीजिए। और इंटरेस्टिंग ये लगा मुझे कि हम जब लिमिट डिफाइन करने चले थे शुरू में, तो आई स्टार्टेड विद द मेंबर अल्फा, एस प्राइम एंड 3 सेट्स, ए अल्फा, बी अल्फा एंड सी अल्फा, and we were very much interested in the set C alpha. C alpha was the set of limits of sequence FAN, FBN, FCN. A and BN were those sequences which are converging to alpha. यही हो रहा था। ठीक है, यहां इन्होंने क्या किया, जो इनकी डेफिनेशन उससे जो मैंने इंप्लाई कराया वो क्या है, वो समझिए कि जब हम A अल्फा बनाते हैं तो यहां पर वो सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है, कहां पे, अल्फा पे, और B अल्फा में वो सीक्वेंस थी जो इनकी फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस थी। दिस मे और मे नॉट कन्वर्ज, है ना, ए एन बिलोंग्स टू ए अल्फा। तो यहां पर सीक्वेंस एफ ए एन मे और मे नॉट कन्वर्ज, ये हम जानते हैं, और सी अल्फा वॉज द सेट ऑफ देयर लिमिट व्हेन दे कन्वर्ज। इतना था हमारे पास। नाउ लेट F is, I take a start from this point. Let F is defined in a neighborhood of alpha, possibly not at alpha. शुरुआत अपर लिमिट की लोअर लिमिट की यहां से होती है। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता किसी नेबरहुड में अल्फा के, मतलब देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट F is defined at every point of alpha minus delta, alpha plus delta may not be at alpha. कहां एक्सेप्शन है, केवल अल्फा पे, and bounded on it. तो अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात हम उस पॉइंट पे करते हैं जिस पॉइंट के किसी नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड भी हो और बाउंडेड भी हो। ठीक है, बस हो रहे ना। जैसे अगर आप कहो तो 1/x 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा में डिफाइन हो जाएगा एक्सेप्ट एट 0, बट बाउंडेड तो नहीं है। तो किसी पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन होने भर से फंक्शन बाउंडेड नहीं हो जाता। आप देखो 1/x को 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा एक्सेप्ट एट 0 यू कैन डिफाइन, तो बात तो वही आ रही ना कि f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ 0 एक्सेप्ट एट 0। जहां होना नहीं होना जरूरी नहीं है,
कुछ भी, तो लेट एफ इज डिफाइंड एंड बाउंडेड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, पॉसिबली नॉट एट अल्फा, अल्फा इज एक्सेप्शन। क्लियर? अब इस पे हम Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. लेफ्ट से भी जा सकते हैं वहां पर। अगर लिमिट की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, बोथ, बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड इन अल्फा माइनस डेल्टा। दिस इंप्लाइज एफ इज डिफाइंड for all x belong to alpha minus delta, alpha plus delta, alpha for some delta positive and ये जो कहा है उसने अल्फा में पता नहीं, एट अल्फा मे और मे नॉट बी डिफाइंड, बट बाकी डिफाइंड हो रखा है ना। सो लेट एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा। ठीक है? उसके बाद देखो एंड देन, और साथ में क्या भी चाहिए हमको, बाउंडेड। नाउ इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, अब ये कंडीशन आ गई, सिंस एफ इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड इन अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा, implies if sequence an converges to alpha, then f of an is bounded sequence, bounded sequence. Done? ये छोटा सा आर्टिकल है जो पिछली क्लास उसमें आया है एग्जाम में, उससे पहले करीब 10-12 साल में कभी नहीं पूछा था उन्होंने, इसी बार पूछा है। तो कुछ और ऐसी चीजें हैं जो अब अगली बार पूछ सकता है, जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं। विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। तो अगर फंक्शन मेरा बाउंडेड है तो फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस भले हमारी कन्वर्जेंट ना हो, होगी तो बाउंडेड ना, होगी तो बाउंडेड। देन नाउ डिफाइन एक्स एल्फा एज, देखिएगा एक्स एल्फा एज एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस एज लिमिट सुपीरियर एफ ए एन। व्हाट इज एक्स एल्फा? लिमिट सुपीरियर एफ ए एन, और ए एन किसको बिलोंग कर रहा है? ए एल्फा। ए एन बिलोंग्स टू एल्फा प्लस लिखा है, ए एन कन्वर्जेस टू एल्फा और ए एन बिलोंग्स टू एल्फा प्लस डेल्टा। राइट से अल्फा पे कन्वर्ज करने वाली सारी सीक्वेंस उठाया और सबका क्या ले लिया हमने, और सी अल्फा क्या बनाते थे, सबकी लिमिट निकालते थे। राइट से सारी सीक्वेंस उठाइए और उनकी लिमिट निकालिए, वो सेट बनता था मेरा सी अल्फा राइट वाला। यहां पर लिमिट नहीं निकाल ली, हमें क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर। जैसे अगर मान लीजिए मेरा साइन 1/x होता फंक्शन, और मैं सीक्वेंस देता x इक्वल टू 1/2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये मेरी सीक्वेंस कहां जा रही है, 0 पे, और कहां बिलोंग कर रही है, xn 0 to 0 प्लस डेल्टा बिलोंग कर रहा है। अब इस पे एफ ए एन क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा ये ए एन है, ये ए एन है, तो एफ ए एन क्या बन जाएगा, -1 टू द पावर n प्लस 1, -1 पावर n प्लस 1। ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, बट व्हाट इज लिमिट सुपीरियर, 1, सो 1 विल बिलोंग टू एक्स अल्फा प्लस। वहां तो ये सीक्वेंस यूज भी नहीं करते हम सी अल्फा में, सी अल्फा में ये सीक्वेंस यूज नहीं करेंगे, बट यहां तो हमें लिमिट चाहिए भी नहीं, हमें क्या चाहिए, लिमिट सुपीरियर। और सीक्वेंस बाउंडेड है ना, तो लिमिट सुपीरियर कोई ना कोई रियल नंबर तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, है ना। तो ये सिमिलरली एक्स एल्फा, ये ना वाई एल्फा प्लस, एक्स एल्फा प्लस और वाई एल्फा प्लस, इसमें क्या निकाल लीजिए आप, लिमिट इंफीरियर एफ ए एन, और वही ए एन टेंस टू एल्फा और ए एन बिलोंग्स टू एल्फा प्लस डेल्टा। हमेशा बना सकते हो। तो व्हाट एक्स एल्फा एंड वाई एल्फा आर, दोनों पे प्लस लगा हुआ है,
समझ में आ रहा है ये ना? आपको जब भी फंक्शन दिया जाए, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा अल्फा, इस पॉइंट के राइट से जितनी भी सीक्वेंस आ रही है अल्फा पे कन्वर्ट कर रही है, उन सीक्वेंस को इकट्ठा करो और उन सीक्वेंस पे फंक्शनल वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, वो सीक्वेंस मिल जाएंगी। जो फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंसेस हैं, इन सबके लिमिट सुपीरियर निकालिए, सबके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर सारी राइट से हैं। लिमिट सुपीरियर कलेक्शन देगा आपको एक्स अल्फा और लिमिट इंफीरियर कलेक्शन देगा आपको वाई अल्फा। कंफर्म? कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो इसका जो आएगा, इसका सुप्रीमम, नाउ देन सुप्रीमम of x alpha plus will be limit superior, upper limit rather, f alpha plus infimum y alpha. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Plus is lower limit f alpha plus. इस सेट का सुप्रीमम और जिसमें सुपीरियर निकालना है उसका सुप्रीमम, जिसमें इंफीरियर निकालना है उसका इनफीमम। ये मेरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट फ्रॉम राइट आ गई। अपर लिमिट, लोअर लिमिट फ्रॉम राइट। सिमिलरली माइनस लगा के फ्रॉम लेफ्ट। हाँ जी, क्या कौन सी? ऑलवेज अगर फंक्शन बाउंडेड है, दिया हुआ है आपको, तो एफ ए एन कुछ भी हो जाए बाउंडेड तो होगी और इसके लिमिट सुपीरियर लिमिट में दोनों एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, और ये सेट भी मेरे कैसे आएंगे? बाउंडेड सेट ही आएंगे। एक्स अल्फा मेरा बाउंडेड सेट है, वाई अल्फा बाउंडेड सेट है, तो इनके इन्फीरियम सुप्रीम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। मुझे इसका सुप्रीम चाहिए और इसका इन्फीरियम चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया यहां पर? पक्का? इसी भी एक टर्म और ऐड कर सकते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, एक जेड अल्फा प्लस, ये सब सिंपल टूल दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, इनको फॉलो करोगे आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। ये एक जेड अल्फा सेट बना रहा हूं, इसमें क्या कर रहे हैं? लिमिट एफ ए एन, लिमिट एफ ए एन इफ एग्जिस्ट, वो सारी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंस सबको इकट्ठा कर लो। और ए एन कहां बिलोंग कर रहा है? अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा में, एंड सीक्वेंस ए एन टेंड्स टू अल्फा। ठीक है, देन सूप जेड अल्फा प्लस इक्वल टू अपर लिमिट, इन्फीमम जेड अल्फा प्लस इज लोअर लिमिट एफ अल्फा प्लस। हाँ क्या? इसीलिए ना, तो ये चीज तो बहुत बेटर होगी। इससे ज्यादा आसान नहीं हो गया? अरे होशियार पड़ जाते हैं लोग। बट ये उनकी डेफिनेशन है, उन्होंने किसी और अंदाज में लिखी है, उसका पूरा गुणा भाग पोस्टमार्टम करके जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये आया। ठीक है, बहुत सारी जगह दिया भी नहीं जाता अपर लिमिट लोअर लिमिट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है भी नहीं, मतलब शायद है भी नहीं है उसमें। मेरे ख्याल उसमें देखा रूटीन में है आइडिया, खासतौर से जब इक्वी कंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस वगैरह डिफाइन करते हैं ना, तो वहां यूजफुल हो जाता है ये। ठीक है, आगे सेल्टस डिफाइन करना हुआ या फिर जी अल्फा सेट, एफ अल्फा सेट डिफाइन करते हैं आप लोग टोपोलॉजी में, वहां बड़ा यूजफुल होता है सब। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपको सीक्वेंस ढंग से पढ़ा है आपने, लिमिट सुपर लिमिट डिफाइन निकालना आता है, फंक्शन दिया जाएगा। अब आपको ये हाँ बनाते समय ये देखना है कोई सीक्वेंस छूट तो नहीं गई, इसमें सारे एलिमेंट ले लिए आपने, इकट्ठे कर लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब एफ एक्स डिपेंड करेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं,
जैसे अगर मान लेता हूं मैं कि जो पिछला एग्जांपल था, अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं 2017 2018 x बिलोंग्स टू क्यू प्लस x बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये लिखा हुआ मान लीजिए, हम केवल राइट में इंटरेस्टेड है। सो वॉट एवर सीक्वेंस एंड अल्फा चूज कर लिया मैंने, जीरो राइट में, रैशनल दुनिया भर के वॉट एवर सीक्वेंस यू चूज टेंस टू अल्फा, फंक्शन इज बाउंडेड ऑन राइट हैंड साइड, प्लीज then FAN has only two values, either 2017 or 2018. So in any case sequence F is bounded and its range has only two elements, 2017 2018. So the limit superior, limit inferior will be what? These two only. ये दोनों लिमिट सुपर बनेंगे, दोनों लिमिट इंफीरियर बनेंगे। किसी सीक्वेंस, अब एक काम करते हैं, एक रैशनल की सीक्वेंस ले लूं मैं, क्यों रैशनल की सीक्वेंस, उसमें एफ एन क्या आएगा, हमेशा ये आएगा, तो इसमें बिलोंग करेगा, ऐसे बिलोंग करेगा। अब एफ एन हमेशा यही आएगा, उसका लिमिट सुपर क्या होगा, यही लिमिट सुपर क्या होगा, यही, तो ये नंबर यहां भी बिलोंग करेगा, यहां भी बिलोंग करेगा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ऐसे केवल इरेशनल सीक्वेंस दे लीजिए, टेक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल ओनली, दैट विल कन्वर्ज टू 2018. व्हाट इज लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, दिस नंबर बिलोंग टू बोथ, दिस नंबर बिलोंग टू बोथ. सो दोनों सेट एक्स इज इन दैट सेट, यू कैन इजीली से माई एक्स एल्फा प्लस is 2017 and 2018 and x and y alpha वो भी यही आएगा मेरा, पक्का। इसमें क्या आते हैं, या फिर वो सारी सीक्वेंस इस सेट को, व्हाट इज जेड अल्फा, एंड जेड अल्फा भी यही आएगा मेरा, जेड अल्फा प्लस, सारी इकट्ठी करनी ना, करना सीक्वेंस, तो क्या जाएगा 2017 एंड 2018. व्हाट इज अपर लिमिट फ्रॉम राइट, 2018, लोअर लिमिट फ्रॉम राइट 2017. कंफर्म. साइन 1/x when x is less than 0. अब बनाए अगर हम x अल्फा माइनस, तो ये आएगा मेरा -1 to 1, और y अल्फा माइनस ये भी मेरा आएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल. ये बात समझ में आ रही है? आप ना कोई रियल नंबर ले लो -1 से 1 के बीच का, एक ना एक सीक्वेंस ऐसी मिलेगी लेफ्ट में जो फंक्शन को कहां लेके जाएगी, उस पर लेके जाएगी, तो वो लिमिट सुपर भी बनेगा एफ एन का, और लिमिट इंफीरियर भी बनेगा, लिमिट तो है ना उसकी, तो इसमें रहे, इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा, इसका सुप्रीमम 1 और इसका इन्फीमम -1. तो व्हाट इज लोअर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट, और लोअर अपर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट 1, फ्रॉम राइट सब चारों अलग हो गई, नहीं हो गई, दे ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों साइड की अपर लिमिट का सुप्रीमम और दोनों साइड की लोअर लिमिट का इन्फीमम, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है. ठीक है, वो भी दिखा देते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो सी अल्फा का जो सुप्रीमम है वो अपर लिमिट है, जो हमारा सेट था सी अल्फा ना, वो बड़ा काम आया इस समय. तो सी अल्फा का जो सुप्रीमम है ना, दैट इज अपर लिमिट और इन्फीमम लोअर लिमिट. ये समझ में आ गया, ये तो डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, लास्ट नोट लगा सकते हैं सिंपल, जस्ट फॉर, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता था, वो ये सिंबल कॉमन सिंबल है, डिफाइन किए गए, दिस एफ एल्फा प्लस, वो ये पूछ सकता है, इफ दे हैव गिवन दिस फंक्शन 4 ऑप्शन मे बी ऑन द बेसिस ऑफ दीज ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. अगर यही ये फंक्शन देके वो बड़े आराम से 4 ऑप्शन बनाएगा, है ना, ए बी सी डी, लिमिट अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस एंड लोअर लिमिट माइनस. पूछ लेगा इसमें से कौन सा गलत है. 2017 2000
लेफ्ट में क्या है ना, प्लस प्लस वाला दोनों, तो प्लस वाला 2018 -1 1 और ये माइनस का लेफ्ट में लोअर -1। बताइए कौन कौन से बबल करेंगे? मल्टीपल करेक्ट। फॉर दिस फंक्शन हाँ, व्हाट इज अपर लिमिट फ्रॉम राइट? करेक्ट। व्हाट इज अपर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट? इनकरेक्ट। व्हाट इज लोअर लिमिट फ्रॉम राइट? व्हाट इज लोअर लिमिट फ्रॉम लेफ्ट? ठीक है, समझ में आ रहा है? Whenever they ask such kind of question, सबसे पहला ध्यान तो जाना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही है। अगर कर गई तो फिर कुछ मत करो, जो लिमिट के इक्वल वो सही है। सबकी लिमिट सेम ही आएगी फिर, क्योंकि सी अल्फा सिंगलटन बन जाएगा तब। और ये एक्स अल्फा, वाई अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस, ये सब सी अल्फा के सबसेट हैं। दे ऑल आर सबसेट ऑफ सी। तो नोट आप लगा सकते हो, if f is defined in a neighborhood of alpha, then x alpha plus x alpha minus y alpha plus y alpha minus are subset of c alpha. ठीक है, ये फर्स्ट नोट एंड सेकेंड नोट। Sup C alpha is upper limit and infimum C alpha is lower limit. जो F alpha ना C alpha के सुप्रीम इन्फीमम उठा लीजिए, यही हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। ठीक है, एक्चुअली जो सुप्रीम सी अल्फा होगा ना, वो एक्स अल्फा प्लस और वाई अल्फा प्लस सुप्रीम होगा, इन दोनों का सुप्रीम आएगा, क्योंकि दोनों में हम आपको सुप्रीम ले रहे हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो जो हमारा जो सुप्रीम सी अल्फा है ना, एक्स अल्फा हम राइट से ले रहे हैं प्लस, और एक्स अल्फा माइनस, ये राइट से दोनों तरफ ले रहे हैं, और y अल्फा प्लस और y अल्फा, इसमें हम दोनों में इन्फीमम ले रहे हैं। तो ये इसका सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम, दोनों का सुप्रीमम, वो मेरा ये आ जाएगा। और ऐसे लेफ्ट से दोनों लेंगे, मतलब यहां पर ये इसका इन्फीमम, इसका इन्फीमम, दोनों का इन्फीमम सब इसी में कंटेन है ना, तो इसका इन्फीमम आ जाएगा। दैट इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो इस केस में लिमिट सुपीरियर क्या, अपर लिमिट क्या होगी इस वाले फंक्शन में? व्हाट इज अपर लिमिट? अपर लिमिट 2018, लोअर लिमिट -1। ठीक है, ग्लोबल सुप्रीमम, ग्लोबल इन्फीमम। ठीक है, व्हाट इज सी अल्फा सेट फॉर दिस फंक्शन? -1 to 1 यूनियन 2017 2018। ठीक है, व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ डिरिचलेट फंक्शन? अपर लिमिट ऑफ डिरिचलेट फंक्शन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट 1, एट एनी पॉइंट lower limit is -1. For popcorn function, what is upper limit at any point? At 3/5, what is upper limit? Alpha equal to 3/5. Popcorn function, what is upper limit? 0. Lower limit 0, because at every point limit exists equal to 0. तो upper limit 0, lower limit 0, left upper limit, right upper limit, left lower limit, right lower limit, they all are equal to 0 and equal to लिमिट ऑफ द फंक्शन। जब सारे इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट इफ एंड ओनली इफ व्हेन लिमिट एग्जिस्ट दे ऑल आर इक्वल, क्योंकि इन दैट केस सी अल्फा बिकम सिंगलटन। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट सी अल्फा बिकम सिंगलटन, तो एक्स अल्फा
plus y alpha plus x alpha minus y alpha minus, they all are singleton set, so their supremum, infimum, they all are equal to alpha, that is the limit only, जो भी limit आ रही है. Confirm? This is what a concept over upper limit and lower limit. Hope कि क्वेश्चन हो जाएगा इस पे अब आएगा तो. Fractional part x at 0. What is upper limit? Fractional part at x at 0. Upper limit 1. Lower limit 0. क्योंकि C अल्फा में दो ही पॉइंट हैं, 0 and 1. तो जो उसका सुप्रीमम 1, अपर लिमिट, इन्फीमम 0, लोअर लिमिट. ठीक है. What is upper limit from left? What are the upper limit and lower limit from left? दोनों लेफ्ट से 1 है. ही तो फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 1 -1. इसके लेफ्ट से देखो लिमिट, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है, दोनों से कहां जा रहे हैं. तो जो मेरा x अल्फा माइनस और y अल्फा माइनस दोनों मेरे सिंगलटन 0, तो इसका सुप्रीमम, इसका इन्फीमम. तो लेफ्ट लिमिट मेरी जब लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी ना, तो लेफ्ट अपर लेफ्ट लोअर किसके हो जाएंगे, लेफ्ट लिमिट के. राइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो राइट लोअर राइट अपर किसके हो जाएंगे, उसके लिमिट के. तो फॉर फ्रैक्शनल पार्ट x एट 0, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर लिमिट आर 1, राइट अपर एंड राइट लोअर लिमिट आर 0, एंड अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0. क्लियर? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 1. कुल मिला के दुनिया भर की लिमिट्स हो चुकी हैं. LHL, RHL, 2 ये हो गए, 4 तो हो गए लेफ्ट अपर लेफ्ट लोअर, 6 एंड 2 और अपर एंड लोअर. ठीक है. और एक फिर फाइनल लिमिट. ठीक ठाक है लिमिट ना आपके पास. लोगों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए. और अब तो अच्छी बात है, बहुत सारी लिमिट हमारे पास. बताओ कौन सी लिमिट में रहे हम. ठीक है. वी हैव लॉट्स ऑफ लिबर्टी इवन फॉर लिमिट्स. चलिए, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए.